वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने हाइब्रिड सिटी बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मेहमान खुसूसी वज़ीर आला सिंध ने रिबन कॉट कर मंसूबे का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला सिंध के पहुंचने पर सूबाई वज़रा ब्रिगेडियर हास नवाज, अहमद शारे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन और NRTC हुक्काम ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। NRTC, TIP टीमों के अलावा MD ट्रांस कराची और CEO ट्रांस कराची भी मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने 30 हाइब्रिड और 50 इलेक्ट्रिक बसेस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हवाले कर दी। ये बसेस कराची के मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। तकरीब में बड़ी स्क्रीन पर मंसूबे से मुताल्लिक मुख्तसर वीडियो दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। वज़ीर आला सिंध ने तकरीब को खिताब करते हुए कहा, सिंध इंट्रा डिस्ट्रिक्ट पीपल्स बस सर्विस मंसूबा को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। 2015 के वस्त तक कराची में 3.6 मिलियन रजिस्टर्ड गाड़ियां थीं। निजी गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और कारें कल रजिस्टर्ड गाड़ियों का तकरीबन 84% हैं। रोज़ाना 1000 से ज़ायद नई गाड़ियां शहर की सड़कों पर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि शहर के 267 रास्तों पर 12,000 से ज़ायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियां चल रही हैं। निजी गाड़ियों के इजाफे के बावजूद बसों की तादाद मुसलसल कम हो रही है। 2017 में 100 रास्तों के लिए मुसाफिर बसों की तादाद 5,000 से भी कम थी। कराची जैसे मेगा सिटी के लिए कम अज़ कम 15,000 जदीद बसें होनी चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी के बाइस हुकूमत सिंध और NRTC ने एक मुआहिदा किया। मुआहिदा 2021 को सिंध इंट्रा डिस्ट्रिक्ट पीपल्स बस सर्विस प्रोजेक्ट के तहत किया गया। सिंध पीपल्स इंट्रा डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट एक G2G अक़दाम है जिसका आगाज़ 2022 में किया गया। निगरान वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध का पहला इंट्रा सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है जो मखलूत ट्रैफिक में काम कर रहा है। कराची के अलावा सिंध के दीगर शहरों यानी लाड़काना, हैदराबाद और सक्खर में बसें चलाई जा रही हैं। प्रोजेक्ट बुनियादी तौर पर आवाम की आमद व रफ्त को आसान बनाने के लिए है। इंट्रासिटी मंसूबे को जदीद तरीन बस ऑपरेशन मॉडल के तौर पर डिज़ाइन किया गया है। मंसूबे के तहत बेहतरीन मेयार की डीजल हाइब्रिड बस सर्विस को यकीनी बनाया गया है। मेट्रो सिटी के लिए ट्रांसपोर्ट की बढ़ती तलब के लिए पायदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम तश्कील देना ज़रूरी है। मंसूबे के तहत इस वक्त कराची में 11 रूट्स पर 204 बसें चल रही हैं। उन्होंने कहा कि लाड़काना में 6 बसें जबकि हैदराबाद में 2 रूट्स पर 12 बसें चल रही हैं। सक्खर में 10 जदीद हाइब्रिड बसें चल रही हैं। ख्वातीन के लिए पिंक बसें चल रही हैं जिसको आवाम की बड़ी पजीराई मिल रही है। हुकूमत सिंध ने इस कामयाबी के बाद मौजूदा तादाद में मजीद 20 बसों का इजाफा किया है। सिंध हुकूमत ने 50 खुसूसी इलेक्ट्रिक बसों की शमूलियत का फैसला किया है। पाकिस्तान टेलीफोन इंडस्ट्री ने सिंध में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल सिस्टम तैयार करने के लिए एक तजवीज़ पेश की है। 8 साल के लिए ऑपरेशनल और कैपिटल अखराजात समेत लीज़ की मामूली अदायगियाँ करेंगे। लीज़ की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद बसें हुकूमत सिंध के हवाले कर दी जाएंगी। निगरां काबीना ने ये राय दी कि कराची में तिजारती ट्रांसपोर्ट की शदीद मुश्किलात हैं। काबीना ने तजवीज़ पर अच्छी शराइत और हम आहंगी के साथ बातचीत जारी रखने पर हामी भरी। काबीना का कहना है कि अवामी फ़वाइद को यकीनी बनाने के लिए TIP के साथ मजबूत कॉन्ट्रैक्ट फ्रेमवर्क तैयार किया जा सकता है। TIPs को दोबारा खरीदारी के लिए 8 साला मुद्दत में बसों की मुनासिब देखभाल को यकीनी बनाना चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि मुआहिदे की मुद्दत के इख्तिताम पर बसों को दुरुस्त हालत में हवाले करना ज़रूरी है। निगरान काबीना ने 50 इलेक्ट्रिक बसों पर मुश्तमिल एक पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मिनिस्टर होम ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, मोहतरम मिनिस्टर एजुकेशन राना हुसैन साहिबा, मोहतरम मिनिस्टर इंफॉर्मेशन अहमद शाह साहिब, मेयर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट जनाब असद जामिन साहिब, शुएब शफीक साहब, मिस्टर पॉल जैंग, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। ये आज इंतहाई खुशी का मौका है कि कराची को मज़ीद 30 हाइब्रिड और 50 इलेक्ट्रिक बसेस मिल रही हैं। कराची में जो ट्रांसपोर्ट का मसला है वो सब पे आया है, सब इसको सफ़र कर रहे हैं। अमूमन मेगा सिटीज़ में मास ट्रांजिट हमेशा एक इशू रहता है, लेकिन कराची में ख़ास तौर पर ये मसला बहुत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। एक तरफ लोगों को सहूलत नहीं फराहम ट्रांसपोर्ट की, सस्ती ट्रांसपोर्ट की, स्विफ्ट ट्रांसपोर्ट की, कंफर्टेबल एंड सेफ ट्रांसपोर्ट की, दूसरी तरफ ये रोडों पे कंजेशन का बायस भी बन रहा है। तादाद बसों की, मोटरसाइकिलों की दिन ब दिन बढ़ रही है। इससे कंजेशन है, इससे पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन है और यकीनी तौर पे लोगों को इससे इंतहाई दिक्कत हो रही है। इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए मौजूदा जो इंटरिम गवर्नमेंट है इसको भी अहमियत दी है ट्रांसपोर्ट के मसले को, और इस सिलसिले में मुसलसल कोशिश रही है कि इसको किसी तरह ईज़ अप किया जाए। इस हवाले से सबसे पहले तो ये हुआ था कि एक समरी मेरे पास आई एनहेंसमेंट ऑफ फेयर्स की, उसको मैंने फौरी तौर पर रिजेक्ट कर दिया और सब्सिडी को एनहेंस किया। दूसरी जानिब
اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے جو آج آپ کو 50 بسز مل رہی ہیں چائنیز کمپنی کے تعاون سے اور NRTC کے تعاون سے، یہ کافی دن سے پورٹ پہ اسٹک ہوئی تھی. میں نے پرسنلی انٹروین کیا اور اسٹرکٹ ڈائریکٹرز دیے کہ اس کو فوری ریلیز کیا جائے. اللہ کا شکر ہے اس کے نتیجے میں ہمیں جلد یہ بسیں میسر آئیں. اس کے علاوہ جس طرح میئر صاحب نے توجہ دلائی، یہ جو نمائش سے لے کے اور مزید آگے تک جو رکا ہوا ہے کام بس سروس کے انفراسٹرکچر کا، اس کے لیے میں نے ذاتی طور پر پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات کی ہے اور اگر مجھے درست یاد ہے تو ایک لیٹر بھی لکھا ہے اس حوالے سے. اس کے علاوہ یونیورسٹی روڈ پہ جو انہینسمنٹ ہے اور ریٹس کا ایسکلیشن کی وجہ سے وہ مسئلہ ایکنک کے پاس ہے، اس کو میں نے کم از کم 2 مرتبہ پرائم منسٹر صاحب سے گزارش کی ہے اور مزید جو کنسرن منسٹرز ہیں ان سے بھی بات ہوتی رہی. امید ہے کہ یہ مسئلہ جلد ہو جائے گا اور آپ لوگوں کو مبارک ہو یہ بسیں، اور امید میں کرتا ہوں کہ یہ آپ کو کچھ نہ کچھ سہولت ضرور فراہم کریں گی، کچھ نہ کچھ کنجیشن میں کمی آئے گی اور کچھ آپ کو سہل اور آسودہ ٹرانسپورٹ میسر آئے گی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.